हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल्लाह। जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा होगा, हमने HTML का प्रोजेक्ट कवर अप किया था जिसमें हमने सीखा था किस तरह हम एक ग्रिड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होगी, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये होगा कि आज हम CSS का प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं जैसे हमने प्रीवियसली HTML का किया था। और प्रीवियसली हमने जो CSS में बनाया था वो मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हम CSS में बनाएंगे किस तरह हम एक अमेजिंग स्टार वॉर्स एनिमेशन बना सकते हैं प्योर CSS को यूज करते हुए। तो ये वीडियो को आपको स्टार्ट टू एंड देखना है अगर आपको जानना है किस तरह हम CSS का प्रोजेक्ट कवर अप करेंगे। और अगर आपको और भी चीजें सीखनी है HTML CSS के रिलेटेड, आप मेरा ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने 1 to 1 चीजें बताई हैं HTML और CSS के रिलेटेड जो बिगनर्स के लिए जरूरी होती हैं। आप उसको चेकआउट कर सकते हो और मेरे प्योर CSS के प्रोजेक्ट्स भी जो मैंने पिछले 2 कवर अप किए आप उनको चेकआउट कर सकते हो। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी किस तरह हम प्योर CSS पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर आपको HTML के बारे में जानना है तो मैंने उस पे भी प्रोजेक्ट कवर अप किए हैं, प्रीवियस वीडियो भी मेरी उसी पे थी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उन लैंग्वेजेस पे जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और अगर आपको Next.js React.js के बारे में जानना है उस पे भी मैंने प्रोजेक्ट्स कवर अप किए हैं, जिस ट्यूटोरियल मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम स्टार वॉर्स एनिमेशन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो भी प्योर CSS को यूज़ करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं किस तरह हम ये स्टार वॉर्स एनिमेशन बना सकते हैं CSS के अंदर। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में अपने सर्च बॉक्स से। और जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको ये एक फाइल दे देगा, इसमें आपको जस्ट एक फोल्डर ओपन करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी जो स्टार वॉर्स का फोल्डर था वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे, तो मुझे नीड नहीं होगी इसको क्रिएट करने की वापस, और उसके अंदर फाइल्स भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो मैं इधर सिर्फ फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे ये रहा मेरा स्टार वॉर्स एनिमेशन का फोल्डर और मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लूँगा। आप देख सकते हैं मेरा जो फोल्डर है मैंने इसको ओपन कर लिया और इधर मुझे ये शो कर रहा है स्टार वॉर्स एनिमेशन में मेरा CSS का फोल्डर, और इधर से मुझे शो कर रहा है ऑल दी फाइल जो मुझे नीड होंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम ये CSS से बनाने वाले हैं तो इसलिए हमें CSS की इसमें ज़्यादा नीड होगी। तो उसके लिए अब मैं जस्ट ये करता हूँ कि मैं इस वाली फाइल में आ जाता हूँ और इस पर हमें मेन कोड्स लिखने होंगे जो हमें जिस पे हमें काम करना है, और इससे ही हमें स्टार्ट करना होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो फाइल है अपने डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो जैसा आपको पता है मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो मैं उसमें ओपन कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल। तो मैं इधर से आता हूँ और ये रही मेरी फाइल इंडेक्स वाली, मैं इसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर। जैसे ही मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं जैसे मुझे टाइटल शो हो रहा है स्टार वॉर्स एनिमेशन का लेफ्ट साइड पे, इसको मैं कर देता हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि जैसा आपको पता है मैं जो भी वर्क करता हूँ HTML या CSS पे मैं साइड बाय साइड करके करता हूँ और सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में करता हूँ। लेकिन जब मैं नेक्स्ट या रिएक्ट जैसे काम करता हूँ वो भी साइड बाय साइड करता हूँ, लेकिन टेक्स्ट एडिटर हमारा VS कोड होता है, उसमें आपने देखी होंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं VS कोड यूज़ करता हूँ जब मैं HTML या नेक्स्ट जब मैं React.js या Next.js पे काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें शो हो गई। अब हमें बॉडी टैग के अंदर आ जाना है। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद इधर हमें डिव लिखना है और डिव में लिखते हैं क्लास और जो कि मेन, फिर आ जा रहा है नीचे वापस से इधर लिखते हैं क्लास जो कि स्टार वॉर्स की होगी। उसके बाद आईडी दे दें, आईडी में मैं लिखता हूँ डिले स्टार्स। फिर नीचे आना है डिव, इधर क्लास देनी है और इधर जो मैं क्लास दूंगा वो होगी स्टार की। फिर वापस नीचे आना है और इधर मैं जस्ट ये करता हूँ स्टार वॉर्स और इधर लिखते हैं एनिमे, कुछ इस तरह एनिमेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। जैसे हुआ इधर आईडी दे दें, आईडी में लिखते हैं एनिमे डैश आईडी और फिर मैं आ जाता हूँ ये डिव के सेंटर में। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, इधर डिव लिखते हैं जिसकी क्लास स्टार होगी। फिर नीचे आना है इमेज और सोर्स में अब इधर लिख देना है जैसे कि इमेजेस स्लैश और इधर लिखते हैं स्टार डॉट SVG। फिर इधर से लिखना है ऑल्ट इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह, फिर सोर्स सेट और इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह। फिर इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ, मैं आ जाता हूँ नीचे और इधर से नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं डिव, क्लास में लिखते हैं फोर्स और फोर्स जैसे ही लिखा अब इधर स्टाइल देना है, स्टाइल में लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर। फिर जैसे ये हुआ नीचे आना है पी टैग, इधर क्लास दे देते हैं और क्लास में लिखता हूँ फोर्स टैक्स। तो आप देख सकते हैं इधर क्लास दे दी फोर्स टैक्स की। फिर इधर आप कोई भी टैक्स लिख दे, तो मैं इधर लिखता हूँ द फोर्स और मैं इधर लिख देता हूँ द फोर्स अवेकेंस, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ सेव करना है और सेव करने के बाद नीचे आना है
और इधर डिव देनी है जिसमें क्लास देनी है वॉर्स की। फिर वापस नीचे आना है इमेज, सोर्स में इधर लिख देते हैं इमेजेस स्लैश वॉर्स डॉट svg। फिर इधर से मैं लिख देता हूँ ऑल्ट, जो कि कुछ भी नहीं होगा, सोर्स सेट लिख दें, इधर कुछ भी नहीं। फिर नीचे आना है 3 डिव्स के, और इसके बाद हम लिख देते हैं डिव, और इसमें क्लास लिखते हैं स्टार वॉर्स डैश टेक्स्ट की। फिर वापस नीचे आना है डिव, अब इसमें क्लास लिख देते हैं, इसमें जो क्लास होगी वो क्रॉल की होगी, और क्रॉल लिखने के बाद नीचे आना है डिव लिख दें जिसमें क्लास टाइटल की लिखते हैं। फिर नीचे आना है पी टैग और इधर से लिखते हैं एपिसोड 4, और फिर वापस नीचे आना है h1 और इधर से मैं लिख देता हूँ आ न्यू होप, कुछ इस तरह। सेव करना है, और अब सेव करने के बाद इधर से हमें पी टैग की नीड होगी, तो मैं आ जाता हूँ डिफ के नीचे पी टैग, और अब पी टैग में हमें कुछ टैग्स की नीड होगी जो कि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं वो टैग्स ले आता हूँ। ये रहा मेरी ओरिजिनल फाइल, और मैं इसमें से ओके, तो इधर से मैं ये वाली जो फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपने टेक्स्ट एडिटर में कर लेता हूँ। क्लोज करते हैं ये वाला फोल्डर, और आप देख सकते हैं ये रही हमारी फाइल जिनकी हमें नीड होगी। तो मैं ये जो टैग्स हैं इनको मैं कर लेता हूँ कॉपी इधर से, और मैं इधर आके जस्ट कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हुआ, उसके बाद हमें जस्ट बैक स्पेस करना है इसको, और हमें 3 डिव्स के नीचे वापस से आ जाना है। तो मैं आ जाता हूँ 3 डिव्स ये जो लिखे हैं इनके नीचे वापस, और यहाँ पे आने के बाद इधर डिव लिखते हैं, और इधर डिव लिखने के बाद इधर क्लास लिखते हैं कैरेक्टर्स, और फिर नीचे आना है इधर लिखते हैं h2 में लिखते हैं स्टार वॉर्स, और मैं इधर से लिखता हूँ फैंडम कुछ इस तरह। फिर नीचे आना है डिव लिख दे इधर, और डिव में मैं क्लास लिख देता हूँ जो कि मेन कार्ड की होगी। उसके बाद नीचे आना है इधर लिख देते हैं डिव जो कि क्लास, और क्लास में मैं लिख देता हूँ कार्ड। फिर नीचे आना है इधर से लिख देते हैं इमेज, और इमेज में सोर्स लिख दें जो कि इमेज स्लैश लिंक डैश मेन, और फिर इधर से लिख देते हैं _102023 d2.jpg। अब हमें चेक करना है हमारी इमेज शो हो रही है यानी, सेव करके रिलोड, और आप देख सकते हैं ये हमें हमारी इमेज शो हो रही है स्टार वॉर्स की। जैसे ये हुआ उसके बाद हमें लिख देना है ऑल्ट इज इक्वल्स टू अवेटर, और फिर गैप दे के इधर विड्थ दे देना है। सबसे पहले तो स्टाइल लिखते हैं इज इक्वल्स टू, फिर विड्थ लिख देते हैं इधर जो कि 100%, कुछ इस तरह। फिर जैसे ये हुआ सेव करना है, इधर नीचे आना है डिव, इधर लिखते हैं क्लास जो कि कंटेनर। फिर वापस नीचे आना है इधर h3 का टैग लिखते हैं बी टैग, इसमें क्लिंक लिखता हूँ मैं, और क्लिंक लिखने के बाद सेव करना है, और नीचे आना है पी टैग क्रिएट कर लेना है इधर। अब पी टैग में जो है हम अपना टैग्स लाते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर मैं नीचे आऊँ ये रहा हमारा टैग जिनकी हमें नीड होगी, कॉपी करना है पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा टैक्स है ये हमने पेस्ट कर दिया है, बैक कर देते हैं इसको और इसको भी, और इधर से मैं करता हूँ सेव रिलोड। अब आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो रहा है क्लिंक। अब हमें अवेटर की जो इमेज है वो नहीं शो हो रही, तो इधर से हमें देखना है कि क्या मिस्टेक हमने की है। D2 क्लिंक, क्लिंक हमें लिखना था, क्लिक लिख दिया मैंने, सेव रिलोड। अब हमें शो हो गई हमारी इमेज जिसकी हमें नीड थी। जैसे ये हुआ उसके बाद हमें डिफ क्लास लिखना है वापस, और वापस से यही चीज़ है। तो अब मैं ये करता हूँ कि अगर मैं नीचे आऊँ, ओके, तो आप देख सकते हैं कार्ड जो है हमने इधर लिखा हुआ है। तो अब मैं ये करता हूँ ये जो कार्ड इधर लिखा है इसके साथ मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, दो डिफ्स कॉपी किए। उसके बाद जैसे ये हुआ उसके बाद हमें जो है अब इसमें जो है इसको कर देना है पेस्ट नीचे की साइड। तो मैं आ जाता हूँ नीचे 2 डिफ्स के बाद और पेस्ट कर देते हैं इसको। आप देख सकते हैं पेस्ट हो गया ये। अब हमें ये करना है कि इमेज का जस्ट नाम चेंज कर देना है। मैं इमेज लिख देता हूँ द बैड, और इधर से बैच लिख देते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ आगे, फिर लिखते हैं इन्फेस्टेड डैश स्टोरी, और फिर लिख देते हैं डैश गैलरी। जैसे हुआ फिर .jpg लिखा रहने देते हैं, सेव करता हूँ मैं और रिलोड। तो इधर आप देख सकते हैं दूसरी इमेज जो है हमें इधर शो हो गई है इसकी। फिर जैसे ये शो हुई अब इधर आप लिख दें द बैड बैच, तो मैं इधर लिख देता हूँ द बैड बैच, कुछ इस तरह। सेव करना है, टैक्स यही रहने दें, और फिर उसके बाद मैं नीचे आता हूँ वापस और पेस्ट कर देता हूँ यही चीज़। फिर इसको पेस्ट करने के बाद आपको फिर से इमेज का जो नाम है वो चेंज करना है, और इधर से टैक्स जो हमने बी टैग में लिखा है इधर से मैं लिख देता हूँ कैप्टन। तो इधर लिखना है कैप्टन कुछ इस तरह डैश, और फिर मैं इधर लिख देता हूँ ब्रैक डैश मेन, और फिर लिखते हैं _766 DCC97, और इधर लिखते हैं .web कुछ इस तरह। और जैसे ये हुआ उसके बाद हमें कर देना है सेव,
और करना है रिलोड। देख सकते हैं ये इमेज भी हमें शो हो रही है। और जैसे ये सब हुआ उसके बाद हमें जो है आ जाना है इधर, और इधर से मैं टैग्स चेंज कर देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ कैप्टन ब्रैग, सेव करना है। रिलोड टैक्स ये लिखा रहने दें क्योंकि हमने एग्जाम्पल के तौर पे टैक्स लिखा है। अगर आप कोई और टैक्स लिखना चाहते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमें दूसरी इमेज का लगाना है टैग, तो मैं इधर लिखता हूँ रोलैंड डैश, और इधर लिखते हैं डूरैंड, और डूरैंड लिखने के बाद इधर मैं लिखता हूँ मेन F7052248.jpg। सेव करना है, रिलोड। अब मैं अगर दिखाऊँ हमारी दूसरी इमेज जो हमें शो हो चुकी है, अब विड्थ वगैरह सारी सेम रखनी है जैसा मैंने आपको बताया, जस्ट हमें इसका जो नाम है वो चेंज कर देना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ रोलैंड, और इधर मैं लिखता हूँ डूरैंड, कुछ इस तरह। सेव, और इधर कर देते हैं रिलोड। अगर मैं आपको शो करूं तो आप देख पाएंगे इधर हमें शो हो चुका है वो रोलैंड डूलैंड जो हमें लिखना था वो। जैसे ही हुआ अब हमें वापस से जो चीज़ है पेस्ट कर देनी है इधर, तो मैं आ जाता हूँ नीचे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अब आपको ये करना है कि इधर मेन कार्ड्स की भी एक क्लास लिखनी है। तो मैं जस्ट आ जाता हूँ इधर, और अब मैं लिख देता हूँ मेन कार्ड। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, और इधर लिखते हैं डिव, और डिव में मैं लिख देता हूँ क्लास, और क्लास में लिखते हैं मेन डैश कार्ड। अब ये जो क्लोज डिव है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इसको कर देते हैं पेस्ट इधर। जैसे ये पेस्ट हुआ उसके बाद हमें जो है इधर से इमेज का नाम वापस से चेंज करना है। तो मैं इधर कर देता हूँ इमेजेस स्लैश, और इधर कर देते हैं द बैड बैच, और इधर कर देते हैं द बैड बाउंटी, कुछ इस तरह। और फिर जैसे ये हुआ फिर लिख देते हैं लॉस्ट स्टोरी, और फिर डैश गैलरी, और फिर जैसे ही हुआ लिखते हैं 20_A824499E9, फिर लिखते हैं .jpg। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद हमें कर देना है इसको सेव, और कर देना है रिलोड। अब मैं अगर शो करूँ आप देख सकते हैं अभी मेरी इमेज शो नहीं हो रही, मतलब कोई मिस्टेक हमने की है जिसके थ्रू हमारी इमेज जो है वो शो नहीं हो रही। तो 9E9 परफेक्ट 20, ओके। तो इधर डैश गैलरी, और अब हमने इधर डैश लगा दिया लॉस्ट, और इधर बाउंटी। द बैड बैच भी हमने लिखना था वो नहीं लिखा, ओके। तो मैं लिखता हूँ द बैड बैच डैश। अब सेव करके रिलोड करते हैं। देख सकते हैं अब हमारी इमेज जो है शो हो चुकी है। जैसे ये इमेज शो हुई अब आपको जस्ट जो है ये पी टैग ऐसे ही रखना है, और अब हमें ये जो क्लास है ये कार्ड वाली जो हमने कॉपी की थी वो हम पेस्ट कर देंगे नीचे। तो अब हमें देखना है कितने पी टैग हैं, तो दो डिफ टैग के बाद हमने करना है। तो दो डिफ टैग के बाद हमें इसको कर देना है पेस्ट। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कर देते हैं पेस्ट। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने कर दिया पेस्ट वापस। अब इधर मैं ये करता हूँ कि इधर हमने द बैड बैच नहीं लिखा, तो मैं इधर कर देता हूँ द बैड बैच, कुछ इस तरह। सेव करना है, और सेव करने के बाद ओके, तो इधर क्लिंक लिखा रहने देते हैं, Ctrl+Z, क्लिंक लिखा रहने देते हैं। इधर लिखना है द बैड बैच, तो मैं इधर लिख देता हूँ द बैड बैच, कुछ इस तरह। इधर इमेज भी चेंज कर देते हैं, और इमेज में मैं लिख देता हूँ जैसा कि द बैड बैच वापस, और फिर लिखते हैं डैश डी कमीशन, और फिर इधर लिखते हैं डैश स्टोरी डैश गैलरी। फिर मैं लिखता हूँ डैश 01, तो 01 लिखते हैं। उसके बाद _D28 BEB और 25.jpg। जैसे ये हुआ उसके बाद हमें जस्ट इधर विड्थ सेम रखनी है, सेव करना है इसको, और रिलोड। अब मैं आपको दिखाऊं इमेज शो नहीं हो रही, मतलब कोई मिस्टेक है जिसकी थ्रू हमें इमेज वापस से शो नहीं हो रही, डी कमीशनड, ओके। तो ये हमें सही लग रही है, ओके। अब हमें 2M लगाने हैं इधर, सेव रिलोड। अब हमारी इमेज शो हो चुकी है, देख सकते हैं। तो जैसे ये हुआ उसके बाद हमें जो है वापस से वाला टैग पेस्ट कर देना है। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, पेस्ट करना है ये टैग, और इधर से हम इमेज का नाम इधर भी चेंज कर देते हैं। तो मैं इधर कर देता हूँ इमेजेज, और इमेजेस में मैं इधर लिख देता हूँ कैच डैश मेन, और फिर इधर _9A6FCAEB.web, कुछ इस तरह। सेव करना है, और इधर कर देते हैं रिलोड। अब मैं आपको दिखाऊँ इमेज इधर भी आ गई, जस्ट हमें इधर टैक्स चेंज कर देना है। टैक्स में कैप्टन ब्रैग जैसे हमने ऊपर लिखा था वो लिख देते हैं, और इधर लिखते हैं कैप्टन ब्रैग, सेव। और अब हमें जो है इस टैग को वापस से कर देना है पेस्ट। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, और इसको कर देते हैं पेस्ट वापस से, और फिर इसके बाद हमें जस्ट इधर
वापस से इमेज चेंज करनी होगी। तो इधर अब मैं इमेज का नाम जो लिखूँगा वो होगी CG-67 और इधर लिखते डैश मेन अंडरस्कोर C6FB F688.var। फिर इसको कर देंगे सेव। और अब इधर से टेक्स्ट मतलब इधर जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे। इधर मैं लिख देता हूँ बोलैंड, इधर लिख देते रोलैंड डूरैंड। अब इधर से हमें इसको कर देना है बी टैग, तो मैं कर देता हूँ बी टैग इधर से, और इधर से भी सेम चीज़, और इधर से भी। फिर इधर आना है, इधर भी सेम चीज़ कर देते हैं बी टैग, और इधर भी। फिर ऊपर आना है, इधर भी बी टैग कर देना है, और इधर भी सेम बी टैग कर देते हैं। जैसे ही हुआ फिर ऊपर आना है, वापस से बी टैग इधर, फिर ऊपर आना है, इधर भी बी टैग और इधर से भी बी टैग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने किया। फिर इधर भी सेम चीज़ करनी है हमें बी टैग वाली, और फिर आ जाना है आगे, इधर भी इसको रिमूव करते हैं, और आप देख सकते हैं परफेक्टली ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बी टैग मैंने लिख दिया हर जगह। जैसे हुआ अब आपको सेव करना है ये सब और रिलोड। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमें परफेक्टली शो हो चुकी हैं जो हमें चाहिए। सारे डिफ जो भी हमने अभी लिखे हैं उन सब के नीचे आ जाना है अब हमें। तो मैं सारे डिफ्स के आ जाता हूँ नीचे। स्क्रिप्ट टैग लगाना है एक, स्क्रिप्ट टैग में आपको कुछ नहीं लिखना, अब जस्ट आपको ये करना है कि इधर से मैं नीचे ले आता हूँ ये बॉडी और HTML का टैग जो हमने लिखा है, तो मैं ले आता हूँ उसको एंटर प्रेस करके नीचे। और फिर इधर आपको लिखना है सबसे पहले सेट टाइम आउट, और इधर मैं लिखता हूँ फंक्शन, तो इधर लिखना है फंक्शन में वाला टैग ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट नीचे आना है। और नीचे आने के बाद इधर अब मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, और इधर मैं लिखता हूँ ID, और उसके बाद इधर लिखते हैं डिले डैश स्टार्ट। फिर जैसे ये हुआ स्टार्स, और फिर लिखना है डॉट स्टाइल डैश डिस्प्ले, और फिर इधर लिखते हैं इक्वल्स टू नन, क्लोज करना है ये टैग। और अब इसके बाद हमें इधर लिख देना है कॉमा 8000, और ये लिखने के बाद हमें इसको कर देना है क्लोज। नीचे आना है सेट टाइम आउट, फिर लिखना है फंक्शन, और फिर इधर ये वाला टैग नीचे आना है, इधर से लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इधर से लिख देते हैं डिले स्टार्ट, तो मैं इधर लिख देता हूँ डिले स्टार्ट्स। फिर लिखना है डॉट स्टाइल डैश और लिख देना है डॉट डिस्प्ले, तो मैं इधर लिख देता हूँ डॉट डिस्प्ले। फिर इधर से लिख देना है ब्लॉक, तो मैं इधर लिखता हूँ ब्लॉक। नीचे आना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर इधर से लिख देना है anime डैश ID डॉट, और इधर लिखते हैं क्लास लिस्ट, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट क्लास लिस्ट कुछ इस तरह। फिर डॉट रिमूव, और अब इधर से लिख देते हैं स्टार, और फिर इधर लिख देते हैं स्टार वॉर्स डैश anime। फिर ये जैसे हुआ अब हमें आ जाना है इस टैग के नीचे, इसको कर देते हैं इधर से ऐसे करके क्लोज कॉमा 15000 और कर देना है क्लोज। अब जैसी ये चीज़ हुई अब हमें इसको कर देना है सेव, और इधर से कर देना है स्पेस, सेव करना है, और इधर कर देना है रिलोड। अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे हमें सारी चीज़ें जो है परफेक्टली शो हो रही हैं जैसे हमें चाहिए, और ये परफेक्टली हमें लग भी रही हैं। तो जैसे ये हुआ अब हमें ये करना है कि अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमें शो हो गई हैं जो भी हमें चाहिए। आपको कर देना है सेव इधर, और सेव करने के बाद अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं अपनी आ जाता हूँ दूसरी फाइल के अंदर जो कि ये वाली है, मतलब मेरी CSS वाली, और CSS वर्क अब हमें इधर करना है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट जो है हम CSS से बना रहे हैं, तो CSS का वर्क हमें इधर करना होगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इधर मार्जिन लिखते हैं 0, पैडिंग 0 पिक्सल, और इधर से फिर फॉन्ट फैमिली लिख दें जो कि मॉन्टसीरत, तो मैं इधर लिख देता हूँ मॉन्टसीरत कॉमा सेंस सेरिफ। नीचे आना है, इधर लिख देते हैं बॉडी जो कि बैकग्राउंड लिखते हैं बैकग्राउंड ब्लैक, और बैकग्राउंड ब्लैक लिखने के बाद अब हमें इंसर्ट दबा के नीचे आना है, इधर लिख देते हैं बैकग्राउंड इमेज जो कि URL, और URL में मैं लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश इमेज स्लैश, और इधर लिखते हैं बैकग्राउंड डॉट JPEG। फिर नीचे आना है बैकग्राउंड रिपीट, और बैकग्राउंड रिपीट में लिखते हैं रिपीट। फिर नीचे आना है डॉट मेन टैग, विड्थ लिखते हैं, और विड्थ में मैं 100% लिखता हूँ, हाइट जो कि 100 VH।
फिर इधर से ओवरफ्लो लिखते हैं जो कि हिडन। जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं डॉट स्टार वॉर्स, और स्टार वॉर्स लिखने के बाद मार्जिन 0 और फिर पोजीशन लिखते हैं, और पोजीशन में मैं एब्सोल्यूट लिखता हूँ। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद हमें जो है इधर से लिख देना है टॉप, और इधर से 50% लिखना है, फिर इधर से लेफ्ट 50%, नीचे आना है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं ट्रांसलेट जो कि -50% कॉमा -50%। फिर इधर से लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर इधर से लिखना है डॉट स्टार वॉर्स डैश एनिमे, और फिर इधर से एनिमेशन, और इधर से लिखते हैं एनिमेशन नेम स्टार वॉर्स, और फिर एनिमेशन डैश डिले 4S, और जैसे ये हुआ इधर लिखते हैं एनिमेशन डैश ड्यूरेशन जो कि 4S। फिर एनिमेशन लिखना है, और एनिमेशन में लिखना है फिल्म मोड जो कि बैकवर्ड्स, तो मैं इधर से लिख देता हूँ। फिर नीचे आना है @ की फ्रेम्स स्टार वॉर्स, और फिर फ्रॉम लिख देना है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म जो कि स्केल, और स्केल में अब मैं लिखता हूँ 1.2। फिर ओपेसिटी सेट करनी है इधर जो कि 1 2, और 2 लिखने के बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर लिख देते ट्रांसफॉर्म, तो मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल जो कि 0.1। फिर नीचे आना है ओपेसिटी 0, फिर वापस से नीचे आना है डॉट स्टार, और इधर करते हैं एनिमेशन, मैं इधर लिख देता हूँ एनिमेशन नेम जो कि स्टार्स, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, और इधर से कर देते हैं 5S, और फिर एनिमेशन फिल्म मोड, और फिर इधर लिखते हैं फॉरवर्ड्स, और फिर नीचे आना है डॉट वॉर्स, और इधर से लिखते हैं एनिमेशन नेम जो कि स्टार्स, और फिर इधर लिखते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन जो कि 5S, और फिर लिखते हैं एनिमेशन फिल्म मोड जो कि फॉरवर्ड्स वापस से। जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है @ की फ्रेम्स, और फिर इधर लिखते हैं स्टार्स, और फिर इधर कर देते हैं इसको बैक, इस डॉट को हटा देते हैं, नीचे आना है इधर से लिख देते हैं फ्रॉम, और इधर से फिर नीचे आ जाता हूँ मैं, और इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, और फिर लिखते हैं स्केल, और स्केल में मैं लिख देता हूँ 1.7, और फिर नीचे आना है इधर लिखते हैं 2, और फिर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं स्केल जो कि 1.3। फिर जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट फोर्स कलर, और इधर लिखते हैं वाइट। फिर नीचे आना है फॉन्ट साइज़ जो कि 54 पिक्सल, मार्जिन लिख देनी है जो कि 20 पिक्सल 0 पिक्सल। फिर इधर से एनिमेशन नेम जो कि फोर्सेस, मैं इधर लिख देता हूँ फोर्सेस, और फिर इधर से लिखते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन जो कि 5S। फिर नीचे आना है @ की फ्रेम्स फोर्सेस, और फिर इधर से 0% ओपेसिटी जो कि 0 ट्रांसफॉर्म, और इधर से लिखते हैं रोटेट, और इधर लिखते हैं रोटेट बाय 90 डिग्री, और फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर से अब हमें लिख देना है 100%, तो मैं लिखता हूँ 100%। फिर इधर लिखते हैं ओपेसिटी 1, और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं डॉट स्टार वॉर्स, और फिर लिखते हैं डैश टेक्स्ट जिसमें डिस्प्ले लिखते हैं जो कि फ्लैक्स जस्टिफाई, और इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हाइट 14 पिक्सल, और फिर इधर लिखते हैं कलर जो कि FEDA4 है। नीचे आना है फॉन्ट फैमिली लिख देनी है इधर जो कि पैथवे, और इधर लिखते हैं गॉथिक 1, फिर इधर लिखना है कॉमा सेंसरिफ, फॉन्ट साइज 88 पिक्सल, और इधर से फॉन्ट वेट 600, और फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर लेटर स्पेसिंग लिख देनी है जो कि 6 पिक्सल, और फिर नीचे आना है वापस से लाइन हाइट, और लाइन हाइट 150%, और फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं पर्सपेक्टिव जो कि 500 पिक्सल। नीचे आना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लिखते हैं। फिर नीचे आना है डॉट क्रॉल, और ओपेसिटी 0। जैसे ही हुआ उसके बाद हमें लिख देना है पोजीशन जो कि पोजीशन लिखते हैं रिलेटिव, तो मैं इधर लिखता हूँ पोजीशन
रिलेटिव, फिर एनिमेशन जो कि क्रॉल, फिर इधर से लिखते हैं एनिमेशन डैश डिले जो कि 6s, फिर नीचे आना है एनिमेशन ड्यूरेशन जो कि 15s, फिर इधर एनिमेशन डैश टाइमिंग फंक्शन जो कि लीनियर। जैसे ये हुआ फिर एनिमेशन फिल्म मोड लिखते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ एनिमेशन फिल्म मोड फॉरवर्ड्स, और फिर नीचे आना है डॉट टाइटल और इधर से लिखते हैं फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। फिर जैसे ये नीचे आए इधर लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और नीचे आना है वापस, फिर लिखते हैं टाइटल H1, मार्जिन जो कि 95 पिक्सल 0 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इधर कर देते हैं अपर केस। फिर जैसे ही हुआ नीचे आना है @ और इधर लिखते हैं की फ्रेम्स, फिर क्रॉल और इधर से लिखते हैं 0% ओपेसिटी जो कि 1। फिर देख सकते हैं जैसे ये हुआ उसके बाद हमें इधर लिख देना है टॉप, तो मैं लिखता हूँ टॉप जो कि 1000 पिक्सल, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1000 पिक्सल। फिर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और इधर लिखते हैं रोटेट, और रोटेट में मैं लिखता हूँ 20 डिग्री। फिर इधर से लिख देना है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट Z जो कि 0। फिर नीचे आना है 100% जो कि टॉप में लिखते हैं -6000 पिक्सल। फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको जो कि रोटेट X होगा, और इधर लिखते हैं 25 डिग्री। फिर इधर से लिख देना है ट्रांसलेट Z जो कि -2500 पिक्सल। फिर नीचे आना है इधर लिखते हैं डॉट नेम कार्ड, और इधर से डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस अराउंड। फिर नीचे आने इधर से मार्जिन टॉप लिखते हैं जो कि 35 पिक्सल, फिर मार्जिन बॉटम, और अब मार्जिन बॉटम में इधर लिखते हैं 35 पिक्सल। फिर सेव करके रिलोड करना है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ आप देख सकते हैं इधर हमें ये एनिमेशन शो कर रहा है। अब हमें इसको और स्टाइल करना है, तो इधर से मैं कर देता हूँ मार्जिन टॉप, सेव रिलोड। अब आप देख सकते हैं परफेक्टली ये शो हो रहा है। नीचे आना है डॉट करेक्टर्स, फिर मार्जिन दे देनी है इसको 76 पिक्सल, और फिर इधर 76 पिक्सल 0 पिक्सल 76 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हुआ। नीचे आना है एनिमेशन हमें अभी भी शो कर रहा है ये, और इधर लिखते हैं डॉट करेक्टर्स H2, और इसके बाद हमें इधर फॉन्ट साइज़ दे देना है। तो अब मैं इधर लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ जो कि 50 पिक्सल। फिर इधर लिख देते हैं बॉर्डर जो कि 4 पिक्सल, और इधर मैं लिखता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड, तो इधर लिखना है सॉलिड और 3A। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद हमें नीचे आना है, इधर लिख देते हैं बॉर्डर राइट जो कि 0 पिक्सल, और लिख देते हैं बॉर्डर लेफ्ट जो कि 0 पिक्सल। फिर नीचे आना है इधर पैडिंग लिख देते हैं 5 पिक्सल। फिर नीचे आना है कलर, और इधर लिखते हैं कलर में D0। फिर मार्जिन बॉटम लिख देता हूँ मैं, और मार्जिन बॉटम में 20 पिक्सल लिख देते हैं। फिर नीचे आना है और इधर लिखते हैं डॉट कार्ड, और इधर मैं लिख देता हूँ डॉट कार्ड जिसमें कलर लिखते हैं वाइट, तो मैं इधर लिख देता हूँ वाइट। फिर इधर बैकग्राउंड लिखना है, और बैकग्राउंड में लिखते हैं 282727 URL सेट करना है, और इधर से लिखते हैं /images/hash, और इधर लिख देते हैं BG, तो मैं लिखता हूँ BG_hash_top, और इधर लिखते हैं @ फिर मैं लिखता हूँ 2x-1d, फिर इधर लिखते हैं 1d 6544 f5cc3a.png। फिर इधर से लिख देते हैं रिपीट। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आने बॉर्डर रेडियस जो कि 5 पिक्सल, और विड्थ लिखते हैं 20%। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये हुआ। सेव करके रिलोड, और इधर से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमें परफेक्टली शो कर रहा है। उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे, इधर लिखते हैं डॉट कार्ड इमेज, फिर हाइट देते हैं 276 पिक्सल, तो मैं इधर लिख देता हूँ 276 पिक्सल, और फिर इधर से बॉर्डर बॉटम देना है, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम जो कि 2 पिक्सल सॉलिड 8GB, और इधर लिखते हैं 255 37 74। फिर नीचे आना है, इधर लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 5 पिक्सल वापस से, और इधर से आप देखना है करेक्टर्स। ओके, तो अगर मैं ऊपर जाऊँ आप देख सकते हैं एरी डिफ क्लास करेक्टर्स की। फिर हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डॉट कंटेनर, और फिर पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल।
तो मैं इधर पैडिंग 10 पिक्सल देता हूँ और फिर नीचे आना है डॉट कंटेनर और इधर लिखते हैं H3 और जिसमें पैडिंग देंगे 2 पिक्सल। फिर सेव करना है और जैसे ये सेव हुआ अब हमें जो है ये करना है कि अब मैं जस्ट सेव करके इसको फुल स्क्रीन करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें सारी चीज़ें शो कर रहा है। अगर मैं रिलोड करूँ ये देख सकते हैं हमें हमारी स्टार वॉर्स की एनिमेशन जो है वो शो होगी और अब हमें टैग्स भी शो करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं ये हमें अब टैग्स भी शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बड़ा लग रहा है ये। और इधर से हमारे जो फैंटम्स हैं वो शो हो रहे हैं, मतलब जो करेक्टर्स वगैरह हैं ये हमें वो शो कर रहा है और ये हमें फिर एनिमेशन शो कर रहा है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस। तो आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट हमने बनाया है स्टार वॉर्स एनिमेशन का। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमने CSS के थ्रू बनाया है। देख सकते हैं हमारा टैक्स चल रहा है इधर एनिमेशन के थ्रू जो कि हमने स्टार वॉर्स की दी है। ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा है किस तरह हम स्टार वॉर्स एनिमेशन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं CSS को यूज़ करते हुए। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर ऐसी वीडियोज़ मैं फ्यूचर में और लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके देखने वाले आप पहले व्यूअर हों और आपको नोटिफिकेशन पहले आए। तो चलें मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की और कुछ और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।